हमें उसे वापस ढकेलना होगा। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। रानी साहब, हम जाकर देख के आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रानी साहब से मिलना चाहता हूँ। ये सासवड़ की कलिया नहीं है कि मुंह उठाया और किसी से भी मिल लिए। ये राजमहल है जहाँ रानी साहब से मिलने के लिए पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। यहाँ हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक अनुशासन होता है। एक परिवार को घर जाने से रोकना अनुशासन नहीं, अत्याचार होता है। आवाज खाली। महाराज, मैं राजनीति नहीं समझता, पर इतना अवश्य समझता हूँ कि आप हमें बंदी बनाकर क्यों रखना चाहते हैं। आपको मेरे बाबा की निष्ठा पर संदेह है, तो आप मुझे उनके सबसे बड़े पुत्र को बंदी बनाकर रख लीजिए। पर मेरी गर्भवती आई, मेरे छोटे भाई बहनों को घर जाने दीजिए। यहाँ एक बार जो निर्णय लिया जाता है ना, वो दोबारा बदला नहीं जाता, समझ लगा? राजा को निर्णय के लिए नहीं, न्याय के लिए हट करना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि तुम जैसे छोटे लोग मुझे नहीं सिखाएंगे। छोटा व्यक्ति भी कई बार बड़ी बातें सिखा देता है महाराज। आंधी में वही वृक्ष बचता है जिसने घास से झुकना सीखा हो। तुमने अपने राजा से ऐसे बात करने का साहस कैसे किया? जब बात सही हो तो मन में साहस स्वयं आ जाता है। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे राजा हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपको राजा आपके भाग्य ने बनाया है, आपके शौर्य ने नहीं। बस, अब हम और सहन नहीं कर सकते। पंत जी, इस उद्दंड लड़के और उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया जाए। आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए। मेरे परिवार ने क्या किया? चलो छोड़ो, चलो, मुझे रानी साहब से मिलना है। क्या कहा रानी साहब ने? रानी साहब से भेंट नहीं हो पाई तो महाराज, देश प्रेम का ये पुरस्कार उन्हीं का तो दिया हुआ है। रानी साहब के देश प्रेम पर हम संदेह नहीं कर रहे, पर उनके पुत्र प्रेम पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए धरा जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस समय रानी साहब देश के नहीं, अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोच रही? क्या आपको नहीं लगता कि शाहू जी राजे से अधिक योग्य शासक सिद्ध होंगे? वचन दे, आप ये वादा पूरा करेंगे।
सिंहासन पर शाहू जी को बिठाएंगे। हमारे नए छत्रपति धाकले शिवा महाराज की। बालाजी राजे के खिलाफ कोई द्रोह न करने पाए। यदि ऐसा हुआ तो मराठी साम्राज्य को भी आघात पहुंचेगा और बालाजी के परिवार को भी। बालाजी, हम सैनिक हैं। सैनिक राज्याज्ञा का पालन करता है और उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। और ये मत भूलिए कि यदि आपने रानी साहब के आदेश का उल्लंघन किया तो वो आपके परिवार को सासवड़ नहीं पहुंचने देंगी। क्या रानी साहब राजनीति में इतना गिर सकती हैं कि हमारे परिवार को? धरोजी, हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते बालाजी। बस इतना समझ लीजिए कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है न तो हम खुद रानी साहब की आज्ञा का विरोध करेंगे और न ही आपको करने देंगे। यदि आपको शाहू जी के प्राणों की रक्षा करनी है तो पहले आपको हमें मारना होगा। पर आपको हम में या शाहू जी के जीवन में से किसी एक का जीवन चुनना होगा बालाजी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें खबर मिली थी कि आप और आपके अब्बू जंग हार गए हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। आप ठीक है ना बेटा? जंग हारने के बाद कोई ठीक कैसे हो सकता है? औरतों में इतनी अक्ल होती तो बात ही कुछ और होती। तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत आज तक जिंदगी में नहीं देखी। महल में रहकर वहां की खबरें हम तक पहुंचाने के बजाय तुम यहाँ आंसू बहाने पहुंच गई हो। आजम बहुत बेरहम है। जिनकी रगों में शाही खून ना हो वो उसे इंसान ही नहीं मानता। ऊपर से आपने उसे मिलने से भी इनकार कर दिया। हम खौफजदा थे। महल छोड़ने के अलावा हम कर भी क्या सकते थे? तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? औरत की जगह जनान खाने में होती है। वहां जाओ और आंसू बहाओ। यहाँ हमें कुछ नासिर के साथ जरूरी काम की बातें करनी है। नासिर, बादशाहत कायम करनी है तो हमें गुजरे हुए कल के अंधेरों से निकलकर आने वाले कल के उजालों की ओर बढ़ना है। और अब हमें मराठियों के खिलाफ नहीं, उनके साथ लड़ना होगा। इस वक्त कमबख्श दक्कन में लड़ रहा है और उसका भाई उसकी मदद नहीं करेगा। अगर हम मराठियों की मदद कर दें तो कमबख्श को हराकर दक्कन पर कब्जा कर सकते हैं। और एक बार दक्कन हमारा हो गया तो फिर हम आजम और मुआजम को हराकर मुगल बादशाहत खत्म कर सकते हैं और अपनी बादशाहत कायम कर सकते हैं। प्रभु, क्या तारा रानी साहब हमारा साथ देगी? दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक ना एक कमजोर कड़ी जरूर होती है और कमजोर कड़ी पे सही वक्त पर वार करना
काफी होता है। और तारा रानी की कमजोर कड़ी है शाहू जी। शाहू जी वो मोहरा है जो हमें अपने मुस्तकबिल तक लेकर जाएंगे। रानी साहब, महाराज ने बाजे और उसके परिवार को कारागार में डाल दिया है। बहुत बड़ी भूल की है राजे ने। पिंजरे में चिड़ियों को रखा जाता है, बाज को नहीं। अगर ये लड़का यहाँ बंदी बनकर अपने परिवार को पीड़ित होते हुए देखता रहा ना, तो फिर कोई भी पिंजरा इसे रोक नहीं पाएगा। इसे बांधने के लिए इसे आजाद करना होगा। मंजे इसे यहां से दूर भेजना होगा, बहुत दूर। क्या हुआ बालाजी, रुक क्यों गए? आज क्यों हम पहली बार आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर पा रहे थे ना जी? क्यों आज पहली बार हृदय में द्वंद्व है कि हमारी निष्ठा सिंहासन के प्रति है या देश के प्रति? हम उनकी बात माने जो सिंहासन पर बैठे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हमारे हृदय में बैठे हैं। यदि हम रानी साहब के आदेशों का पालन करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का पालन कैसे करेंगे? हम किसे चुने, आदेश को या आदर्श को? दार्शनिक नहीं, सैनिक बनिए बालाजी, सैनिक। चलिए, हमें देर हो रही है। तुम देखो शाहू जी ने कौन सा मार्ग लिया है। जी। इनकी स्थिति के बारे में मुझे घर के किसी बड़े से बात करनी होगी। तो कीजिए। पर बेटा तुम? इस समय घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। को क्या हुआ है? आई बेहोश कैसे हो गई? बोलो ना भाऊ। इस समय आई को जरा सा भी तनाव या कष्ट नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, पढ़ाई को हुआ क्या है? वो गर्भवती है ना? हाँ, पर वैद्य जी ने कहा है ये गर्भावस्था आई के लिए बहुत कठिन होगी। बड़े बड़े शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहे भाऊ, सीधे सीधे बोलो ना। हम तीनों बहुत शैतान है ना? आप दोनों होंगे, पर हम तो आदर्श पालक हैं। हम दोनों बहुत शैतान है ना, पर अब जो हमारा भाई या बहन आने वाला है वो तो मुझसे और भेऊ से भी अधिक शैतान होगा। उसने संसार में आने से पहले ही आई को सताना शुरू कर दिया। उसे चिमना भाव और भेऊ ताई से मिलने की इतनी जल्दी है कि वो समय से पहले ही बाहर आना चाहता है। और यदि ऐसा हुआ तो आई और उसके दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भाऊ, हमारे परिवार ने किसी को क्या बिगाड़ा है? मैं तो अब
प्रसाद के मोदक भी नहीं चुराती तो भगवान हमें दंड क्यों दे रहे हैं? कठिन समय दंड नहीं होता भीम, परीक्षा होती है। और अब हम तीनों को मिलकर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तारा रानी साहिब ने आदेश दिया है कि तुम्हारे परिवार को कारागार में नहीं, अतिथि गृह में रखा जाए, ताकि तुम्हारी आई को कोई असुविधा ना हो। और बाजी, तुम मेरे साथ आओ। इस स्थिति में मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं आ सकता। प्रभाकर राव, इसे लेकर आइए। अरे छोड़ो मुझे! हमारे बाबू को कहाँ लेकर जा रहे हो? बाजी, बाजी। आई वो भीऊ को भूख लगी थी तो भाव उसके लिए भोजन लेने गया, तो सो जाओ। अफसर खान, जाओ और जाकर शाहू जी की हर हरकत पर नजर रखो। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पल पल की खबर हमें होनी चाहिए। जिसे आजम ने रिहा कर दिया, वो शाहू हमारे किस काम का? आजम ने शाहू जी को कुछ सोचकर ही रिहा किया है। शाहू जी अभी तक तो एक मौरा है जो कभी भी बादशाह बन सकता है। हो सकता है इसी रास्ते हम सीधे तारा रानी तक पहुंच जाएं। अपने बाबा के अनुपस्थिति में मैं अपने छोटे भाई बहनों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और मुझे यहाँ से ले जाने का आदेश किसने दिया? अमीदिला। तुमने राजे से कहा था कि वो चाहे तुम्हें बंदी बना ले, पर तुम्हारे परिवार को सासवड़ वापस भेज दे। हमारे पास इससे भी अच्छा प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। अगर तुम चंद्रसेन के साथ जाते हो तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम्हारा परिवार हमारे महल में सुरक्षित रहेगा। पर मैं आप पर विश्वास कैसे करूं रानी साहब? वो तो तुम्हें करना ही होगा बाजी। इसके सिवा और कोई मार्ग भी तो नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो तुम्हें अपने परिवार के साथ फिर से कारागार में भेजा जाएगा। और हमें नहीं लगता कि तुम्हारी आई की इस स्थिति में उन्हें कारागार में होना चाहिए। और यदि वहां उन्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी बाजी। अब तुम्हारी आई और तुम्हारे परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। क्या निर्णय लिया बाजी? तुम हमारे साथ हमारे अभियान पर हमारे सैनिक बनकर चलोगे या फिर अपने पूरे परिवार के साथ वापस से कारागार में जाना चाहोगे? बहुत अधिक समय मत लेना बाजी, हम बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सकते। बाबा के बाद आप ही परिवार को संभाल सकते हैं, हम नहीं। शिमला, तुझे पता है ना संसार में लोग बिछड़ते क्यों? मिलने के लिए। हर बार लक्ष्मण वनवास पर साथ नहीं जाते हैं, कभी कभी उन्हें रुककर अपनी आई और अपने परिवार की रक्षा भी करनी पड़ती है। आई भी और नया शिशु, अब इन तीनों की जिम्मेदारी तेरी है चिमना। अब इनकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। पर मैं अकेले सब। वीर कभी अकेला नहीं होता चिमना, उसका साहस सदा उसके साथ होता है। ये समय रोने का नहीं, लड़ने का है। आता लढायचं नाही, लढायचं। अब शास्त्र छोड़ और शस्त्र उठा।